तो गाइज आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक भूली बिसरी अभिनेत्री की, शकीला। जी हाँ, शकीला जी का नाम अगर आपके जेहन से निकल गया है तो ज़रा याद कीजिए आर पार फिल्म का वो गाना, कभी आर कभी पार लागा तीरे जिगर, सैया घायल किया रे तूने मेरा जिगर। जी हाँ, ये गीत शकीला जी पर फिल्माया गया था। और गाइज आपको उनकी यादों के साथ दोबारा ले चलता हूँ मैं बॉलीवुड के पुराने समय के अंदर। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहें गाइस, ताजो हम हमेशा जो है तरक्कियाँ करते रहें। और वेलकम टू जो है हमारा ग्लोबल भोपाल टाइम्स चैनल में, और मैं आपका हरविंदर भोपाल। तो शुरू करेंगे आज हम शकीला जी की एक ज़बरदस्त स्टोरी, भूली बिसरी यादों को लेकर, और बॉलीवुड के अंदर की बातें। गाइस, लगातार हिट रही, लगातार बहुत सारी फिल्मों में काम करने वाली ये हीरोइन अब आपके जेहन में भी नहीं होगी, लेकिन आर पार, गुरुदत्त जी की आर पार और सीआईडी को अगर आप दोबारा देखते हैं और तो आपको शकीला जी की यादें ताज़ा हो जाएंगी। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, शकीला जी का असल नाम था बादशाह बेगम, और उनका जन्म जो है ईरान के एक शाही घराने में हुआ था। ईरान की वो जंपल थी, लेकिन शाही गद्दी को लेकर चले घमासान युद्ध में उसकी माँ और दादी की जो है मौत हो गई थी। तो उसके पिता उसकी दो बहनों के साथ, तीनों बेटियों के साथ ईरान को छोड़कर भारत आ गए थे, और वो मुंबई आकर बस गए थे। इसीलिए इस लड़की की जो शक्ल है वो अर्बेनियन शक्ल होने के चलते इसको अरबी लड़की के तौर पर भी जो है जाना जाता था। और गाइज, लेकिन इस बात को लेकर उसकी बुआ, उसकी आंटी जो उसकी फिल्मों की जान रखती थी हिसाब किताब, वो इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराज रहती थी। वो कहती थी कि वो अरबी लड़की नहीं, वो हिंदुस्तानी लड़की है, और हिंदुस्तानी हीरोइन है, और हिंदुस्तान की तरह में ही वो, उसकी जान में भी जो है, रूह में भी जो है, वो हिंदुस्तान ही बसता है। गाइस, बादशाह बेगम और शकीला जी का जन्म जो है वो 1 जनवरी 1935 में ईरान में हुआ था। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक राजघराने में जन्मी एक राजकुमारी थी, लेकिन राजगद्दी के झगड़े के चलते, हत्याएं होने के चलते उसका पिता जो है उन उसको, उसकी दो बहनें अन्य के समेत मुंबई आ गए थे। लेकिन गाइस, यहाँ त्रासदी ये है कि कुछ वर्षों में बादशाह बेगम जो है और उसकी तीनों बहन जो दोनों बहनें हैं, ये तीनों बहनें जो हैं अनाथ हो गई, क्योंकि उनके पिताजी का भी डेथ हो गया था। तब उसकी जो है हुआ। गाइस, फिरोजा जी की किया सिर्फ और महबूब खान के साथ पहचान थी, तो वो जो है बादशाह बेगम बड़ी होने के चलते, लेकिन थी बच्ची ही, इसको लेकर इन दोनों प्रोड्यूसर के पास पहुंची। तो गाइस, एक ही कारदार ने गाइस अपनी दास्तान फिल्म में हीरोइन वीना जी के टीनेजर रोल के लिए जो है बादशाह बेगम को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने इनका नाम बदलकर शकीला रख दिया। और शकीला ने इसके बाद बहुत सारी फिल्मों में एज ए बाल कलाकार रोल किया। वो फिल्में ये थी गाइस, खूबसूरत, राय रानी, दमयंती, अरमान और झांसी की रानी में गाइस शकीला ने जो है बाल कलाकार के तौर पर काम किया, और हिंदी फिल्मों में अपनी जो है पहचान बनाई, और अपनी अदाकारी के साथ उन्होंने दर्शकों का जो है मन मोह लिया। इसके बाद गाइस वो मदमस्त फिल्म में हीरोइन बनी, लेकिन उनकी पहचान गुरुदत्त जी की फिल्म आर पार से हुई। आर पार में वो
फिल्म आर पार में गाइस कुमकुम के साथ शकीला ने कभी यार कभी पार लागा तीरे जिगर सैया घायल किया ने तो मेरा जिगर जो है गीत पर बहुत खूबसूरत डांस किया और अच्छी एक्टिंग की। गाइस इसके बाद शकीला जी की फिल्म अली बाबा और चाली चोर जो है वो भी हिट रही और खूब दर्शकों ने उसको सराहा। गाइस बाद में शकीला जी ने फैंटासी फिल्मों में बहुत काम किया। कारण ये हुआ गाइस कि उन दिनों फैंटासी फिल्मों की हीरोइन मीना कुमारी हुआ करती थी, लेकिन बैजू बावरा फिल्म के बाद मीना कुमारी जो है सामाजिक फिल्मों में व्यस्त हो गई, तो वहाँ पर खालीपन हो गया। तो नाडियावाला की फिल्मों में शकीला ने उस खाली जगह को भरा और गाइस शकीला ने फिर जो है फैंटासी फिल्मों में भी परचम लहराया। उनमें जो मशहूर फिल्में थी वो थी गाइस फैंटासी फिल्मों में गुलबहार फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा सराही गई। तो इसके बाद फिर शकीला जो है उसने फैंटासी फिल्मों में ही काम किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसमें लाल परी, लैला, शाही चोर, माया नगरी, डॉक्टर जेड, पोस्ट बॉक्स 999 जी हाँ जिसमें सुनील दत्त जी ने भी डेब्यू किया था। इस फिल्म के अलावा रेशमी रुमाल, चाइना टाउन जैसी लगभग 70 फिल्मों में टोटल गाइस शकीला जी ने काम किया और बॉलीवुड में हीरोइन के तौर पर परचम लहराया। गाइस 1966 में शकीला जी की शादी हो गई और फिर वो 25 साल भारत से बाहर रही और बॉलीवुड इंडस्ट्री से 25 साल तक लगभग 1990 1981 तक मुंबई फिल्मों नहीं 91 तक गाइस सॉरी 1991 तक वो जो है मुंबई से या भारत से कटी रही। इसके बाद 1991 में वो वापस जो है मुंबई आई। गाइस इसके बाद 26 साल वो मुंबई में रही अपने परिवार के साथ, लेकिन बॉलीवुड से उसने दूरी बनाई रखी। यही नहीं, उसने जो है पत्रकारों से या पत्रिकाओं से भी मीडिया से भी दूरी बनाई रखी। और गाइस 1995 में थोड़ी सी उनकी याददाश्त भी एक बार जो है कमज़ोर हो गई थी, फिर इलाज के बाद वो ठीक हो गई। और गाइस इसके बाद उन्होंने कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा, ना ही तड़क भड़क की पार्टियों में आई और ना ही गाइस वो किसी दूरदर्शन या कह लो कि किसी टीवी धारावाहिक में आई, ना किसी फिल्म में आई और दूरी बनाई रखी। अंत में गाइस वो 82 ईयर की एज में 2017 में उनका जो है देहांत हो गया था मुंबई में ही। और गाइस इनकी यादों को इसलिए लेकर आया हूँ कि इतनी पॉपुलर फिल्मों में उन्होंने काम किया और आप लोग जब कभी भी ब्लैक एंड वाइट या पुरानी रंगीन फिल्में भी देखते हैं तो उनमें बहुत सारी फिल्मों में शकीला जी भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन आपको उनका नाम इसलिए याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबे समय से 1966 से वो बॉलीवुड से कट गई थी और उसके बाद बेशक वो मुंबई में 25-30 वर्ष के करीब दोबारा भी रही, लेकिन ना उसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, ना ही बॉलीवुड की जो है किसी तड़क भड़क पार्टियों में वो शामिल हुई और ना ही वो किसी टीवी धारावाहिक में उसने काम किया। बस एक साधारण परिवार की महिलाओं की तरह उन्होंने आखिरी वर्ष जो है बिताए थे, परंतु उनके काम को हमें सजदा तो करना बनता है गाइस, इसलिए उनकी यादों को लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ। गाइस कैसी लगी आपको शकीला की यादें और उनकी जो फिल्मों की बातें कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस, शेयर करो। और गाइस हमारा फैमिली जो है बहुत ही अभी छोटी है, बढ़ती जाएगी, मोटिवेशन मिलेगी और हम भी और भी बड़ी बड़ी जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाएंगे। और गाइस प्लीज़ हौसला बढ़ाते रहिए और हमारे परिवार को बढ़ाते रहिए, आपसे यही आशा है।
वीडियो को अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई नई आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। अब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, चढ़ती कला में रहो। अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बाय बाय। नई वीडियो और नई जानकारी लेकर बॉलीवुड की यादों को लेकर फिर होऊंगा हाजिर।